हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इतिहास नामा। तो दोस्तों, आज के चर्चा में हम लोग बात करने वाले हैं इस देश का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम का, जिसे हम यूपीएससी कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। इस एग्ज़ाम में हर साल 11 लाख अभ्यर्थी अपना फॉर्म भरते हैं, जिसमें करीब 1000 बच्चों का ही सिलेक्शन हो पाता है। यह एग्ज़ाम इतना टफेस्ट है कि एक बार चैट जीपीटी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी अपना हाथ आजमाया और वह असफल रहा। तो दोस्तों, हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल यूं ही नहीं इस एग्ज़ाम को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहे हैं। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं इस एग्ज़ाम के बारे में। यह एग्ज़ाम देश के सबसे बड़े नौकरशाहों का चयन करता है और वह नौकरशाह इस देश के सबसे बड़े ओहदे तक पहुंचकर इस देश के लिए पॉलिसी बनाते हैं और इस देश की बागडोर संभालते हैं और इस देश में जो भी कानून है, जो भी पॉलिसी है, स्कीम है, उसे लागू करने का अथक प्रयास करते हैं। तो आइए आज हम इस एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं, इस एग्ज़ाम के पैटर्न को जानते हैं और अगले वीडियो में हम ज़रूर इस एग्ज़ाम के सिलेबस को भी जानेंगे। यह एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जिस एग्ज़ाम को, जिस आयोग को यह बिल्कुल भी इस बात से कोई लेना देना नहीं है, इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि आपने इस देश के कौन से संस्था से आपने ग्रेजुएशन पास किया। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो क्वालिफ़िकेशन है, वो जस्ट ग्रेजुएशन पास चाहिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में वो ग्रेजुएशन पास हो। अगर बच्चा स्टूडेंट ग्रेजुएशन पास है, ठीक है, और 21 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, कम से कम 21 साल। अगर मानिए कि 2024 में एग्ज़ाम होना है तो 1 अगस्त तक वो 21 साल का हो जाए, ठीक है। और इन जो देश का सबसे बड़ा नौकरशाह है आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ठीक है, इन तीनों के लिए ये एलिजिबिलिटी है कि वो इंडियन सिटीज़न हो, ठीक है। अच्छा, मैंने इंडियन सिटीज़न क्यों बोला? वो इसलिए बोला क्योंकि ये यूपीएससी एग्ज़ाम नेपाल और भूटान के भी लोग दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन इन तीनों पोस्ट के लिए जो है इंडियन सिटीज़न होना कंपलसरी है, ठीक। उनके बाद यह एग्ज़ाम करीब 23 ऐसे डिपार्टमेंट पर चयन करती है। डिपार्टमेंट पर चयन करती है जो इस देश के तरक्की के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता है। जैसे कि जब आप अपने ज़िले का आईएएस को देखते हैं, आप अपने ज़िले के आईपीएस को देखते हैं, आप अपने देश के आईएफएस को देखते हैं, ठीक है, इन सभी लोगों का चयन इसी आयोग के द्वारा किया जाता है। जो हमारा सबसे फर्स्ट रैंकर होता है, करीब 80 रैंक तक जिस बच्चों का नंबर आता है, 80 रैंक तक आता है, वो आईएएस के लिए चयन होते हैं, है ना। उसके बाद आईएफएस और फिर उसके बाद आईपीएस के लिए। ये आईएएस है क्या, लगभग हम सभी को मालूम है, और नहीं है तो आप जब अपने ज़िले के डीएम को देखते हैं, एसडीएम को देखते हैं, एडीएम को देखते हैं, एसडीओ को देखते हैं, इन सब लोग इसी आयोग के द्वारा चयन किया जाता है। आप एसपी को देखते हैं, एसएसपी को देखते हैं, या इस तरह से आईजी, डीआईजी और डीजीपी, है ना। डीजीपी जो स्टेट का सबसे ऊंचा ओहदा होता है, स्टेट का सबसे हाईएस्ट रैंक होता है पुलिस का। इसी तरह से आप जब कभी हाई कमीशन की बात सुनते हैं, एम्बेसडर की बात सुनते हैं, हमारे देश से जो है, हमारा देश का एम्बेसी होता है इस देश से बाहर विदेशों में,
तो वहाँ पे जो है हाई कमीशन को नियुक्त किया जाता है या एम्बेसडर को नियुक्त किया जाता है, वही लोग IFS होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस। उसके बाद IFOS भी होता है जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है, ठीक है। उसके बाद और भी कई ऐसे ग्रुप A सर्विस हैं, ग्रुप A सर्विस है, ग्रुप B सर्विस है। ग्रुप A सर्विस में आपका IRS आता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। IRS एक और है रेलवे, इंडियन रेलवे सर्विस। उसके बाद IRTS आता है ना। फिर डिफेंस सर्विस आता है, ठीक है। ये सारे सर्विस जो है ग्रुप A के सर्विस हैं। ग्रुप B के सर्विस में जैसे PPS, पांडिचेरी पुलिस सर्विस, डैनिस है ना, ये सब जो है ये क्या है, ग्रुप B सर्विस है, ठीक है। और इन सारे सर्विसों का चयन जो किया जाता है वो इसी आयोग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो आइए अब हम इस एग्ज़ाम के जो है पैटर्न को समझते हैं। तो आइए समझते हैं इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, ठीक है, और इस एग्ज़ाम में कितने स्टेज होते हैं। तो जैसा कि बोर्ड पे भी लिखा हुआ है कि इस एग्ज़ाम के 3 स्टेज है। जो पहला स्टेज है वो प्रीलिमिनरी है, और दूसरा स्टेज है जो मेंस है, और तीसरा स्टेज पर्सनैलिटी टेस्ट है, जिसे हम इंटरव्यू भी कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हर स्टेज में कितने एग्ज़ाम हैं, कितने पेपर हैं, और जो है इनका कितना मार्क्स है और कितना टाइम हमें दिया जाता है हर एक पेपर में। इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, जो सबसे पहला एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम का जो 3 स्टेज है, पहला स्टेज जो प्रीलिमिनरी होता है, इसमें हम फॉर्म जो भरते हैं वो फरवरी के मंथ में भरते हैं। हर साल फेब में फॉर्म आता है, UPSC अपना फॉर्म निकालता है, वो फॉर्म हम फरवरी के दरमियान भरते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम होता है वो मई और जून के दरमियान होता है, लास्ट मई और फर्स्ट वीक ऑफ जून के दरमियान कंडक्ट कराया जाता है। इस एग्ज़ाम में जो प्री का एग्ज़ाम है, प्रीलिमिनरी का एग्ज़ाम है, इसमें 2 पेपर होता है, जिसमें पहला पेपर हम फर्स्ट पेपर कहते हैं, पेपर 1 कहते हैं, और दूसरा पेपर होता है जो जिसे हम पेपर 2 कहते हैं। जो पेपर 1 होता है ये पेपर कट ऑफ तय करता है, ये पेपर जो है कट ऑफ तय करता है। और जो सेकंड पेपर होता है ये पेपर हमारा क्वालिफाइंग होता है, ये हमारा क्वालिफाइंग पेपर होता है, ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर होता है, ठीक है। इसमें हमें 33% नंबर लाना होता है, ठीक। और ये पेपर जो फर्स्ट है वो हमें जो है इसका ये कट ऑफ तय करता है। तो आइए हम बात करते हैं कि फ़र्स्ट पेपर में क्या पूछा जाता है और सेकंड पेपर में क्या पूछा जाता है। तो फर्स्ट पेपर जो होता है वो हमारा जनरल स्टडीज़ होता है, जनरल स्टडीज़ होता है, और सेकंड पेपर CSAT होता है, ठीक है। इसमें 100 सवालात पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन होता है, 100 क्वेश्चन होता है, और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी तरह से जो है CSAT का पेपर होता है, CSAT में 80 क्वेश्चन होता है। जो हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, और ये भी 200 मार्क्स का होता है, जिसमें हमें 33% नंबर ही लाना होता है, क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं कि जब हम क्वालिफाई हो जाते हैं और ये कट ऑफ के दरमियान हमारा जो नंबर आ जाता है, तो हम प्री के लिए
जो है क्वालिफाई हो जाते हैं। जब हम प्री में क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर मेंस का फॉर्म आता है, फिर हमें मेंस का फॉर्म भरना होता है। मेंस का एग्ज़ाम सितंबर के महीने में लिया जाता है, सितंबर के महीने में लिया जाता है। और इस एग्ज़ाम में करीब 9 पेपर होता है, 9 पेपर होता है। तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि कौन से पेपर में कितना मार्क्स होता है, कौन से पेपर क्वालिफाइंग होता है और कौन से पेपर का कट ऑफ तय होता है। ठीक है, तो आज हम लोग लिखने वाले हैं कि ये जो 9 पेपर है, जिसमें पेपर फर्स्ट में जो है लैंग्वेज पेपर होता है, लैंग्वेज पेपर होता है। इस पेपर में जो भी हमारा संविधान के अकॉर्डिंग 22 लैंग्वेज है, 8वां शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेज है, आप 22 लैंग्वेज में कोई भी एक लैंग्वेज एक पेपर रख सकते हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत और नेपाली। ठीक है, इस तरह से कोई भी एक पेपर आप रख सकते हैं। इसी तरह से दूसरे पेपर होता है, और दूसरा पेपर जो है हमारा इंग्लिश का होता है, ये कंपलसरी है। ठीक है, ये दोनों क्वालिफाइंग होता है, ये दोनों क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, इंग्लिश भी क्वालिफाइंग होता है। फिर उसके बाद हमारा तीसरा पेपर होता है जिसे हम ऐसे कहते हैं। ठीक है, ये क्वालिफाइंग नहीं होता है, इसका मार्क्स हमारे कट ऑफ में जोड़ा जाता है। ठीक है, ये जो है इसका मार्क्स हमें कट ऑफ में जोड़ा जाता है, और ये 250 मार्क्स का पेपर होता है, जिसे 3 घंटा के लिए हमें दिया जाता है। ड्यूरेशन 3 आवर होता है ना, 3 आवर ड्यूरेशन होता है। ठीक, इसी के बाद हमारा चौथा पेपर होता है जीएस फर्स्ट, जिसे हम जनरल स्टडीज़ फर्स्ट कहते हैं। यह पेपर जो होता है जनरल स्टडीज़ फर्स्ट, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी से सवालात पूछे जाते हैं। ये पेपर भी 3 घंटे का होता है, 3 आवर्स। ठीक है, और इस पेपर में जो है कि 250 मार्क्स का होता है, ये भी 250 मार्क्स का होता है। इसी तरह से पेपर हमारा 5 होता है। ठीक है, जो 5वां पेपर होता है वो होता है हमारा जीएस सेकंड, और जीएस सेकंड में इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स ये पूछा जाता है। सॉरी, इकोनॉमिक्स नहीं, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशनशिप पूछा जाता है। ये भी 3 आवर्स और 250 मार्क्स। इसी तरह से अब छठे पेपर को देखते हैं, तो ये जीएस 3 और ये भी 3 आवर्स और 250 मार्क्स। ठीक है, जो जीएस 3 का पेपर होता है इसमें इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, इन्वायरमेंट पूछा जाता है, साइंस और टेक्नोलॉजी पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 7वें पेपर का, जो जीएस 4 होता है, जो 4 होता है। ठीक है, इसमें भी 3 आवर्स और 250 मार्क्स। ठीक है, जीएस में एप्टीट्यूड, एथिक्स और इंटीग्रिटी की, इसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि आप जिस सर्विस में जाना चाहते हैं, आप उस सर्विस के लिए कितना काबिल हैं, आप में कितनी इंटीग्रिटी है, कितनी ऑनेस्टी है, और आपका एटीट्यूड कैसा है, क्या आप इस सर्विस के लिए योग्य हैं या नहीं हैं। और इस तरह से जो है मैं इधर लिख दे रहा हूँ
2 ऑप्शनल पेपर होता है। आप ऑप्शनल पेपर में जो है कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हैं, एग्रीकल्चर, उसके बाद आप रख सकते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, ठीक है। इनके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में जानकारी दूंगा कि आप ऑप्शनल पेपर में कितने पेपर रख सकते हैं। आप लिटरेचर के भी पेपर रख सकते हैं, जो भी इंडियन लैंग्वेज है उस इंडियन लैंग्वेज का जो लिटरेचर है वो आप कोई भी उनमें से एक ऑप्शनल पेपर रख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शनल पेपर में भी आपका 2 पेपर होता है। ऑप्शनल पेपर जो होता है वो 2 पेपर होता है। 8वां ऑप्शनल पेपर, ठीक है। ऑप्शनल पेपर में आपका 2 पेपर होता है, जो दोनों 250-250 मार्क्स के होता है, 250 मार्क्स। और ये भी 2 जो होता है ये भी ऑप्शनल पेपर, ठीक है, 250 मार्क्स। और दोनों पेपर 3-3 घंटा के ड्यूरेशन का होता है। तो हमने मेंस के ये पर्सनैलिटी टेस्ट में ना समझा आप लोग, है ना, ये मेंस का ही है, इधर जगह ना रहने के कारण मैंने उधर लिख दिया है। तो हम ये देखें कि मेंस के एग्ज़ामिनेशन में हमें कितना पेपर पूछा जाता है। करीब 9 पेपर पूछा जाता है, ठीक है। और हमने ये देखा कि लैंग्वेज पेपर क्वालिफाइंग होता है, इंग्लिश का भी पेपर क्वालिफाइंग होता है। फिर इन दोनों को अगर छोड़ दें तो हम ये लिखते हैं कि ये पेपर फर्स्ट है, जिसका जो नंबर जोड़ा जाता है, जो नंबर जोड़ा जाता है पेपरों का, वो पेपर फर्स्ट। यहाँ से अगर देखें तो पेपर सेकंड, है ना। इसी तरह से ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवेंथ। मतलब इन 7 पेपर का ही जो मार्क्स है वो कट ऑफ तय करता है मेंस का। जब हम मेंस का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। और पर्सनैलिटी टेस्ट जो है ये 257 मार्क्स का होता है। मतलब आप देख लीजिए कि जो बंदा मेंस का एग्ज़ाम दिया, प्री क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, उनके बाद भी मतलब इनसे ये तो तय हो गया है कि जिस बच्चे ने, जिस अभ्यर्थी ने ये पेपर क्वालिफाई कर लिया है, मेंस क्वालिफाई कर लिया है, इसका मतलब ये तय है कि वो बंदा, वो स्टूडेंट नॉलेजेबल ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर भी देखिए कमीशन जो यूपीएससी है वो खुद से देखना चाहता है, खुद सामने से देखना चाहता है, क्या यह जो स्टूडेंट है, क्या यह जो व्यक्ति है, क्या वाकई में ये योग्य है या नहीं है। तो इसलिए वो पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए बुलाता है, जिसमें मार्क्स 275 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो आज हमने ये देखा कि जो यूपीएससी एग्ज़ाम का पैटर्न है वो क्या है। हमने प्री का बात किया, हमने मेंस का बात किया, हमने पर्सनैलिटी टेस्ट का बात किया। अब हम एक बात और जान लेते हैं कि ये जो हमारा 7 पेपर है, ठीक है, ये जो हमारा 7 पेपर है, ये सब कुल मिला के 2025 मार्क्स का होता है। और यही 2025 मार्क्स हमारा कट ऑफ तय करता है, फाइनल सिलेक्शन तय करता है। और अभी के रिज़ल्ट में ये देखा गया है कि जिसने करीब 50% मार्क्स ले आया उसका सिलेक्शन निश्चित है। जिस बच्चे ने 50% मार्क्स ले आया उसका सिलेक्शन निश्चित है। तो हम सब पूरे एग्ज़ाम के पैटर्न को आज समझ चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, या एग्ज़ाम का सिलेबस के एक सब्जेक्ट्स और एक पेपर के बारे में हम लोग बात करेंगे, कौन से पेपर का क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यहाँ से अपने वीडियो को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें और इस चैनल में जो है और इस लेक्चर का फीडबैक आप लोग ज़रूर दें।